जलसा रखा है जिसमें हम अपने तमाम पूरे पाकिस्तानियों से उसमें शिरकत की अपील करते हैं और हम इंशाअल्लाह सवाबी में 5 तारीख को उन लोगों को जवाब देंगे जिनको इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखनी है। 8 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने उन लोगों को जवाब दिया। इमरान खान की पॉपुलैरिटी पाकिस्तानी कौम ने वाजिया की, लेकिन फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट के ऊपर जो डाका डाला, तहरीक इंसाफ के मैंडेट को जो उन्होंने चोरी किया, तो मैं उनको याद दिहानी के लिए ये बताता चलूं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि आप मुझे जेल में तो डाल देंगे लेकिन जेल में मैं मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। आज इमरान खान साहब आपने फिजिकली तो अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन आप उस सोच को नहीं कैद कर सकते, आप उस बयानिया को नहीं कैद कर सकते, आप उस नजरिए को नहीं कैद कर सकते जो इमरान खान साहब ने 25 करोड़ अवाम के दिल और दिमाग में डाल दिया है। मैं अपने नौजवानों से अपील करता हूं कि मेरे पाकिस्तानियों, बिलखसूस मेरे नौजवानों, आप लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, आपको तहरीक इंसाफ की क़यादत से बदजन करने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडे किए जाएंगे कि आपकी क़यादत जो है ये खामोश है, आपकी क़यादत जो है ये डरपोक है, आपकी क़यादत आपको सही लीड नहीं कर रही। लेकिन याद रखें, इमरान खान को न तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कैद में रखा है बल्कि उस गलीज निज़ाम ने जेल के अंदर डाला है जिसके खिलाफ हमारी जदोजहद है। तो मैं अपने तमाम नौजवानों से कहता हूँ कि मेरे नौजवानों, आप लोगों ने 5 तारीख को सवाबी में आना है, एहतजाजी तौर पे आना है। हमने दुनिया को दिखाना है कि इमरान खान से पाकिस्तानी कौम कितनी मोहब्बत करती है। और मैं उन आम पाकिस्तानियों से, उन आम शहरियों से अपील करता हूं जो महंगाई से तंग है, जो बिजली के बिलों से तंग है, जो गैस के बिलों से तंग है, मैं उन तमाम बेवतन पाकिस्तानियों को दावत देता हूं अपने चेयरमैन के बिहाफ के ऊपर, अपनी लीडरशिप के बिहाफ के ऊपर कि आप लोगों ने आना है। आपकी क़यादत इंशाअल्लाह स्टेज के ऊपर होगी। हमारे पंजाब के जितने लोग हैं, हमारे सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, जितने भी पाकिस्तानी हैं, आप सब ने आना है और 5 तारीख को इंशाअल्लाह हम पैगाम देंगे कि पूरे के पूरे कौम जो है वो इमरान खान के शाना बशाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि चेयरमैन साहब ने अभी फरमाया कि हम अभी हंगर स्ट्राइक जिसको बहुत दिन हो चुके और ये इंशाअल्लाह ताला तब तक जारी और सारी रहेगी जब तक हमारे महबूब की कायद, हमारे लीडर रिहा नहीं हो जाते। आज कौमी असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर करारदाद पास की गई इस्माइल हानिया के लिए। हम पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस जुर्रत के साथ, जिस हौसले के साथ, जिस अज़मत के साथ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज उनके लिए नमाज जनाजा अदा की गई नेशनल असम्बली में। और जैसा कि अभी शाहिद भाई ने भी और चेयरमैन साहब ने बात की, 5 अगस्त के उस जलसे की जो स्वाबी में होने जा रहा है, मैं अपने कारकुनान से, अपने भाइयों दोस्तों से तो यकीनन हमारी अपील पहले ही है, लेकिन मैं अपील उन अदारों से भी करना चाहता हूँ कि हमें मत रोकें। दरियाओं और समुद्रों के सामने बंद नहीं बांधे जा सकते। आपको हम अपनी नुमाइश दिखाएंगे, अपनी कुव्वत और ताकत दिखाएंगे। उसका बाखूबी आपको एहसास और इदराक पहले भी है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो 5 अगस्त का एक मिसाली जलसा होने जा रहा है स्वाबी में, उसकी इंशाअल्लाह ताला कोई नज़ीर माजी में नहीं होगी। और इंशाअल्लाह ताला वो ऐसा जलसा होगा कि जो इंशाअल्लाह ताला इनकी काया पलट कर रख देगा। मैं तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से दस्त बस्ता ये गुजारिश करता हूँ कि आप 5 अगस्त को स्वाबी में ज़रूर पहुँचे। हमारे तलबा, हमारी तमाम तंजीमें, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, जिस तरह उन्होंने 24 फरवरी को 8 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब को निकल के वोट दिया था, ये जलसा सिर्फ इमरान खान साहब के लिए है और आप सब ने इस पे शिरकत करनी है। रिहा करो, रिहा करो इमरान को, रिहा करो, रिहा करो इमरान खान। इमरान खान एक सेकंड चेयरमैन से बात करते हैं। कमेटी का इजलास हुआ है तो उसमें कोई फैसले हुए? और दूसरा, हमें ये लग रहा है मुमकिन है कि हमें उस क्लियर पिक्चर वाज़ेह ना हो। हमें लग रहा है कि पीटीआई की क़यादत महमूद खान अजहर जो कर सकते हैं वो करने नहीं दे रही और उन्हें रुकावट पैदा कर रही है, उन पर एतमाद उस तरह नहीं कर रही। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब की मुज़ाकरात रिलेटेड है, ये लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे होंगे। मैं एक बार फिर वाज़े कर दूँ, महमूद खान अचकज़ई साहब की ख्वाहिश थी कि वो डायलॉग करे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ।
ये मैसेज खान साहब से अप्रूव होकर के आया था। उन्होंने कहा था वो बिल्कुल ज़रूर कर ले, हमारी तरफ से परमिशन है। और साथ ही साथ यही कह दिया था कि अगर महमूद खान अचकज़ई साहब कोई प्रपोज़ल लेके आते हैं तो हम उनको कंसिडर करेंगे। कोई ऐसी मिसट्रस्ट नहीं है, महमूद खान अचकज़ई के पास फुल अथॉरिटी है और कंप्लीट कॉन्फिडेंस है खान साहब की कि अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर ले, इसमें हमारी तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ तक हमारे कोर कमेटी का ताल्लुक है तो कोर कमेटी की मीटिंग हम हफ्ते में पहले 3 मरतबा किया करते थे। अब जब बाकी भी कमेटीज़ की मीटिंग है तो फ्राइडे को और मंडे को हमारी थर्सडे को मीटिंग हुआ करती है। आज भी मीटिंग हुई है, हमने उसमें वो जो है हाँ जहाँ तक अचकज़ई साहब का ताल्लुक है हमारे लाइन से हमारा उस पर एतमाद है। तो कोर कमेटी की मीटिंग्स में हम करते हैं और रूटीन के फैसले होते हैं। हमने कंडम किया जो डॉक्टर शाहिद साहब की कत्ल है, वो हमारे से एक दीना साथी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में उसका कत्ल हुआ है। ऐसे लोगों के कत्ल से हालात ख़राब हो जाते हैं, उसकी हम कंडमनेशन करते हैं। दूसरी जो हमारे MNA साहब को गायब किया गया है, हाजी इम्तियाज़ साहब को और बाकी साथियों को जिस तरीके से धमकियाँ आ रही है उसकी बड़ी मजम्मत की हमने उसमें। साथ ही साथ हमने जो नई लेजिस्लेशन की तरफ जा रही है, लेजिस्लेशन हम उनको नहीं करते कि वो कानून पास करने जा रही है, लाकानूनीयत करने जा रही है हुकूमत। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के 11-13 जजेस के फैसले के बाद कुछ करना चाहते हैं तो ये लाकानूनीयत है, उसके खिलाफ हमने भी, और वो प्रेस रिलीज आ जाएगी आपके पास। लेकिन एक क्लॉज का जिक्र किया तो आज गोपी सबली ने आपकी स्पीच के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इस पर तहकीक करेंगे और स्पीकर साहब को बताएंगे। ये बिल्कुल वो आज इम्तियाज के हवाले से हो जाएगी। देखो वो सिर्फ ये इस बात पे नहीं था जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था। वज़ीर-ए-आज़म साहब को मैंने ये रिमाइंड करवाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर की अंडरटेकिंग मांगी गई थी, और अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये मांगी थी कि वज़ीर-ए-आज़म अंडरटेकिंग दे कि आइंदा किसी को उठाया नहीं जाएगा, वो जो भी है किसी भी पाकिस्तानी को नहीं उठाया जाएगा, मगर वो कि अगर वो किसी FIR में अरेस्ट होकर पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं इसको मालूम करके इस अंडरटेकिंग पूरी तरह से मालूम करके स्पीकर हाउस में दे दूंगा। तो ये उनके की एक स्टेटमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बात अच्छी है कि चलो उसकी एक अंडरटेकिंग हमारे सामने तो आ जाए। थैंक यू सो वेरी मच। ये बताइएगा महमूद खान अचकज़ई जो भी मुज़ाकरात करेंगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको तस्लीम करेगी? देखिए वो जिस वक्त मुज़ाकरात करेंगे तो उसके पास अथॉरिटी है, तो वो जो प्रपोजल लेके आएंगे हम उनको देखेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब की मुज़ाकरात रिलेटेड है, ये लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे होंगे। मैं एक बार फिर वाज़ेह कर दूँ, महमूद खान अचकज़ई साहब की ख्वाहिश थी कि वो डायलॉग करे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। ये मैसेज खान साहब से अप्रूव होकर के आया था। उन्होंने कहा था वो बिल्कुल ज़रूर कर ले, हमारी तरफ से परमिशन है। और साथ ही साथ यही कह दिया था कि अगर महमूद खान अचकज़ई साहब कोई प्रपोज़ल लेके आते हैं तो हम उनको कंसिडर करेंगे। कोई ऐसी मिसट्रस्ट नहीं है, महमूद खान अचकज़ई के पास फुल अथॉरिटी है और कंप्लीट कॉन्फिडेंस है खान साहब की कि अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर ले, इसमें हमारी तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ तक हमारे कोर कमेटी का ताल्लुक है तो कोर कमेटी की मीटिंग हम हफ्ते में पहले 3 मरतबा किया करते थे। अब जब बाकी भी कमेटीज़ की मीटिंग है तो फ्राइडे को और मंडे को हमारी थर्सडे को मीटिंग हुआ करती है। आज भी मीटिंग हुई है, हमने उसमें वो जो है हाँ जहाँ तक अचकज़ई साहब का ताल्लुक है हमारे लाइन से हमारा उस पर एतमाद है। तो कोर कमेटी की मीटिंग्स में हम करते हैं और रूटीन के फैसले होते हैं। हमने कंडम किया जो डॉक्टर शाहिद साहब की कत्ल है, वो हमारे से एक दीना साथी थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में उसका कत्ल हुआ है। ऐसे लोगों के कत्ल से हालात ख़राब हो जाते हैं, उसकी हम कंडमनेशन करते हैं। दूसरी जो हमारे MNA साहब को गायब किया गया है, हाजी इम्तियाज़ साहब को और बाकी साथियों को जिस तरीके से धमकियाँ आ रही है उसकी बड़ी मजम्मत की हमने उसमें। साथ ही साथ हमने जो नई लेजिस्लेशन की तरफ जा रही है, लेजिस्लेशन हम उनको नहीं करते कि वो कानून पास करने जा रही है, लाकानूनीयत करने जा रही है हुकूमत। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के 11-13 जजेस के फैसले के बाद कुछ करना चाहते हैं तो ये लाकानूनीयत है, उसके खिलाफ हमने भी, और वो प्रेस रिलीज आ जाएगी आपके पास। लेकिन एक क्लॉज का जिक्र किया तो आज गोपी सबली ने आपकी स्पीच के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इस पर तहकीक करेंगे और स्पीकर साहब को बताएंगे। ये बिल्कुल वो आज इम्तियाज के हवाले से हो जाएगी। देखो वो सिर्फ ये इस बात पे नहीं था जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था। वज़ीर-ए-आज़म साहब को मैंने ये रिमाइंड करवाया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर की अंडरटेकिंग मांगी गई थी, और अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट ने ये मांगी थी कि वज़ीर-ए-आज़म अंडरटेकिंग दे कि आइंदा किसी को उठाया नहीं जाएगा, वो जो भी है किसी भी पाकिस्तानी को नहीं उठाया जाएगा, मगर वो कि अगर वो किसी FIR में अरेस्ट होकर पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं इसको मालूम करके इस अंडरटेकिंग पूरी तरह से मालूम करके
स्पीकर हाउस में दे दूंगा। तो ये उनके की एक स्टेटमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बात अच्छी है कि चलो उसकी एक अंडरटेकिंग हमारे सामने तो आ जाए। थैंक यू सो वेरी मच। ये बताइएगा, महमूद खान अचक जी जो भी मुज़ाकरात करेंगे, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको तस्लीम करेगी? देखिए वो जिस वक्त मुज़ाकरात करेंगे तो उसके पास अथॉरिटी है, तो वो जो प्रपोजल लेके आएंगे हम उनको देखेंगे इंशाअल्लाह ताला।